नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube का परम क्लासेज चैनल। आज परम क्लासेज आपके लिए कुछ हटकर ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आया है। तो देर किस बात की है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन को दबाकर तैयार हो जाइए परम क्लासेज का ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। आइए शुरू करते हैं शोध पर आधारित यह वीडियो। दोस्तों, जब हम शोध आलेख अर्थात रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है और आना लाजमी भी है कि यह शोध आर्टिकल होता क्या है। क्या यह शोध आर्टिकल शोध रिव्यू का ही भाग है या कुछ और है। तो दोस्तों, इन दोनों का ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं या अलग हैं। तो आइए जानते हैं रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च रिव्यू आर्टिकल के बारे में। रिसर्च के फील्ड में दो तरह के आर्टिकल का प्रयोग होता है। पहला है रिसर्च आर्टिकल अर्थात शोध आलेख, और दूसरा है रिव्यू आर्टिकल अर्थात समीक्षा आलेख। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। एक रिसर्च का प्राथमिक अर्थात प्राइमरी सोर्स है तो दूसरा द्वितीयक। यूं भी कह सकते हैं कि रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल की जन्मभूमि है। दोनों में अंतर को जानने के लिए दोनों को विस्तार से समझना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले शोध आलेख अर्थात रिव्यू आर्टिकल की जन्मभूमि के बारे में जान लेते हैं। एक शोध लेख एक प्राथमिक स्रोत है अर्थात यह लेखकों द्वारा किए गए एक मूल अध्ययन, मूल आप समझे दोस्तों, मौलिक अध्ययन के तरीकों और परिणामों को व्यवस्थित ढंग से लिखने की या प्रदर्शित करने की कला है। तो दोस्तों, मौलिक अध्ययन का प्रकार भिन्न हो सकता है। यह एक प्रयोग हो सकता है, सर्वेक्षण हो सकता है और इंटरव्यू आदि भी हो सकता है। लेकिन सभी मामलों में लेखकों द्वारा कच्चे डेटा, जो डेटा एकत्रित किया जाता है, उनका विश्लेषण कर उन विश्लेषण के परिणामों से जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसे भी दर्शा दिया जाता है। तो दोस्तों, लेखक एक विशेष प्रकार का प्रारूप का भी पालन करता है जिसे यहां जान लेना आवश्यक है। तो दोस्तों, एक संक्षिप्त परिचय में मतलब एक शोध लेखक अक्सर अध्ययन किए गए विषय पर मौजूदा साहित्य की समीक्षा करता है और अध्ययन के क्यों प्रश्न का जवाब भी देता है। रिसर्च आर्टिकल में लेखक वर्णन करते हैं कि उन्होंने डेटा कैसे एकत्रित किया, उसके विश्लेषण जो किया वो कैसे किया, और उसका जो स्टैटिकल सर्वेक्षण है, स्टैटिकल विश्लेषण है, वो भी उसके अंदर शामिल होता है। रिसर्च आर्टिकल के परिणाम भाग में लेखक डेटा का विश्लेषण कर परिणाम तैयार करता है और परिणामों को दर्शाने के लिए चार्ट और ग्राफ भी शामिल करता है। तो दोस्तों, आगे अपन जानते हैं इसमें अंतिम भाग जो इसका होता है, सारांश में लेखक अपने परिणामों की व्याख्या तो करता ही है तथा साथ ही मौजूदा और भविष्य में अनुसंधान के लिए उनके महत्व को भी प्रतिपादित करना नहीं भूलता है। तो दोस्तों, आशा है कि परम क्लासेज का रिसर्च आधारित वीडियो का यह पार्ट जो कि रिसर्च आर्टिकल के बारे में था वो आपको आपकी सोच को नए आयाम प्रदान करेगा और आपको सोचने के लिए आपकी मदद भी करेगा। आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के दूसरे भाग में जिसमें कि हम रिव्यू आर्टिकल के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जहां तक रिव्यू आर्टिकल का प्रश्न है तो रिव्यू आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल पर निर्भर होता है। एक शोध लिखना आमतौर पर एक विशिष्ट प्रश्न अथवा समस्या पर केंद्रित होता है, जबकि समीक्षा लेख मतलब रिव्यू आर्टिकल होता है वह विषय अथवा समस्या विशेष के बारे में विवरण प्रदान करता है, विस्तृत से उसका वर्णन करता है। और कई बार रिव्यू आलेख एक शोध लेख की तुलना में अधिक जानकारीपूर्ण होता है क्योंकि एक संक्षिप्त नहीं होता है, विस्तृत होता है। रिव्यू आर्टिकल दोस्तों एक ऐसा लेख है जो कि एक विषय की वर्तमान स्थिति को सारांशित करता है या नए तथ्यों का विश्लेषण या उनकी रिपोर्टिंग के बजाय पहले प्रकाशित अध्ययनों का सर्वेक्षण और सारांश प्रदान करता है। हालांकि एक व्यवस्थित समीक्षा में चयनित विषय पर एक बहुत विस्तृत और व्यापक साहित्य सर्वेक्षण किया जाता है। क्योंकि रिव्यू आर्टिकल दोस्तों लेखक पूरा कर की बजाय उपलब्ध साहित्य का विस्तृत विश्लेषण करता है, अतः अधिक विश्वसनीय और मानक भी माना जाता है। दोस्तों, जहां तक रिव्यू आर्टिकल का प्रश्न है तो रिव्यू आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल का यह भाग है। एक शोध लेख लिखना आमतौर पर एक विशिष्ट प्रश्न अथवा समस्या पर केंद्रित होता है, जबकि समीक्षा लेख क्षेत्र, विषय अथवा समस्या विशेष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। और कई बार रिव्यू
आलेख एक शोध लेख की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भी होता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए, रिव्यू आर्टिकल को समझने के लिए, हमें रिव्यू आर्टिकल को और अधिक विस्तार से समझने के लिए इसके कार्य और इसके विस्तार के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों, रिव्यू आर्टिकल अर्थात जिसे हम कह सकते हैं समीक्षा आलेख का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य साहित्य को व्यवस्थित करना, जो साहित्य उपलब्ध है उसे व्यवस्था में ढालना, साहित्य का मूल्यांकन करना, साहित्य में पैटर्न और प्रवृत्ति में जो परिवर्तन आया है उसकी पहचान करना और साहित्य का विश्लेषण करना, उसका आकलन करना, अनुसंधान अंतराल अर्थात गैप की पहचान करना और नए अनुसंधान क्षेत्रों के बारे में सोच को विकसित कर अपनी राय प्रदान करना। अब प्रश्न यह उठता है कि हालांकि रिव्यू आर्टिकल अर्थात समीक्षा आलेख जानने में तो बहुत आसान है, लेकिन क्या आपने इसके बारे में जानने की कभी कोशिश की कि ये होता कैसा है? तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें इसकी लंबाई के बारे में जानना आवश्यक है। तो ये दोस्तों उसकी जो अपना इसकी पृष्ठभूमि है, यानी कि जो रिसर्च आर्टिकल है उसकी तुलना में लंबाई अधिक होती है, जिसकी की सीमा के साथ, लेकिन इतनी भी अधिक नहीं होती है कि उसे पढ़ने में उबाऊ हो। तो दोस्तों, जहां तक इसकी आर्टिकल अर्थात समीक्षा लेख लंबाई में काफी भिन्न होते हैं। वर्णनात्मक समीक्षा मतलब नैरेटिव जो रिव्यू आर्टिकल है उसकी जो लंबाई होती है 8,000 से 40,000 शब्द, संदर्भ और बाकी सब शामिल होते हैं उनके साथ होती है। इसके अलावा सिस्टमेटिक रिव्यू जो आर्टिकल होता है उसकी लंबाई लगभग 10,000 से कम शब्दों से होती है। तो दोस्तों, यह था आज का परम क्लासेज का वीडियो, जो कि रिसर्च आर्टिकल्स पर आधारित था। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम रिव्यू आर्टिकल के प्रकार अर्थात टाइप्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और परम क्लासेज के नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, तभी तो हम और आप फिर इसी चैनल पर फिर से मिलेंगे। तब तक देखते रहिए रिसर्च आर्टिकल पर आधारित हमारा यह वीडियो।